भारत की राजधानी है दिल्ली। वही दिल्ली जो भारत के दिल में बसती है और पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से भरपूर। दिल्ली में अगिनत स्मारक व किले हैं और आज हम ऐसा ही एक स्मारक, हुमायूं टॉम्ब, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हुमायूं टॉम्ब का मैप। हुमायूं टॉम्ब न केवल एक ऐतिहासिक और पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यहाँ पर नर्सरीज, पूरी एक बस्ती और बाकी मेजर मॉन्यूमेंट्स भी है। ये सब सस्टेनेबल गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। और जब आगा खान ट्रस्ट ने इसे बनाया तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि 17 मेन गोल्स में से 15 इसमें पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुमायूं टॉम्ब के जो चार बाग सिस्टम है एंड गार्डन्स है, उसमें बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है एंड बायोलॉजिकल इंक्लूजन को प्रमोट करा गया। सन 1508 में 6 मार्च को हुमायूं बादशाह बाबर के पास पैदा हुए। उनका जन्म काबुल में हुआ एंड और 12 साल की उम्र में वह बदख्शान की राज्यपाल नियुक्त हुए। उन्होंने 1526 में इब्राहिम खान लोधी को हराया और वहीं से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। तब 1530 में जब हुमायूं बीमार पड़े तो एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि बाबर ने अल्लाह से ये अरमान किया कि वह हुमायूं की बीमारी होने दे दे और हुमायूं को जिंदा रहने दे। बाबर अचानक से ही कुछ दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, पर हुमायूं बच गए। अब हुमायूं 29 दिसंबर को 22 साल की उम्र में 1530 में आगरा फोर्ट में राजगद्दी पे बैठे और मुगलों के दूसरे शासक जो है वह घोषित हो गए। उसके बाद उन्होंने कई युद्ध लड़े। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बहादुर खान और शेर खान को युद्ध में परास्त किया। 1533 में बादशाह हुमायूं ने अपना खुद का एक जगह बनवानी चाहिए जिसका नाम रखा दीन पना। दीन पना यानी जो भी दीन हो या जो भी बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, उनके लिए उन्होंने ये शहर बनाया था कि जो भी सिंपल लाइफ जीना चाहता है और रिलीजियस लाइफ जीना चाहता है वह आके इस शहर में रह सकता है। आज ये शहर पुराने किले की जो रूइंस है वहां पर इसकी एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि अब ये उस हालत में नहीं रहा कि आप इसे घूम सके। पर स्क्रिप्ट जो हमारे पास एविडेंस है उसकी अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि जहाँ आज पुराना किला है वहां पे दीन बना था। 1537 में हुमायूं ने शेर खान को चुनार में हराया और वहां से उन्होंने बंगाल की ओर गए और अपना मुगल साम्राज्य बंगाल तक पूरा बढ़ा बढ़ा दिया और एक बहुत शक्तिशाली शासन अपना खड़ा किया। 1504 में वह शेर खान से हारे, जिसका नाम शेर खान से शेर शाह पड़ा। उसके बाद हुमायूं के अपने भाइयों ने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। वह पश्चिम की ओर बढ़ते गए और हिंदुस्तान से काबुल गए। वहां पर उन्होंने और राजाओं और बादशाहों के साथ मिलकर एक नया अपना अलायंस बनाने की कोशिश की और बेगम हामिदा बानो से शादी कर। 1542 में बादशाह हुमायूं के पास जो है अकबर ने जन्म लिया उमार फोर्ट में। और जब वो सन 1544 में अफगानिस्तान गए तो वह शाह तहमस जो है वह उनकी मित्र बनी। और जब उन्हें पता लगा कि बादशाह हुमायूं खुद उनके पास आ रहे हैं
तो एक भव्य आयोजन हुआ जिनमें बहुत ज्यादा उनका ग्रैंड वेलकम करा गया। कहा जाता है केवल खाने में उन्होंने बादशाह हुमायूं के लिए पूरी 1200 पकवानों का इंतजाम करा और जितना ज्यादा भव्य आयोजन कर सकते थे किया। तो इन दोनों में मित्रता बन गई। पर कुछ वर्ष बाद जब वह ईरान पहुंचे तो हुमायूं ने ये मांग की कि शाह तहमस जो है उनकी मदद करे कि वो अपनी खुद की एक आर्मी बना पाए और जाके वापस से हिंदुस्तान ले पाए, जो कि अब शेर शाह का हो चुका था पूरा। और वह खुद ही पूरा का पूरे हिंदुस्तान के तख्त पे बैठ चुका था। कहा जाता है कि शाह तमस्क ने हुमायूं की जो वो थी रिक्वेस्ट थी उस पर एग्री करा। उन्होंने बोला मैं तुम्हें सेना भी दूंगा, मैं तुम्हारी वापस हिंदुस्तान का तख्त लेने में मदद करूंगा, पर तुम्हें बदले में सुन्नी मुस्लिम से शिया बनना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो भी लोग इस दरबार में प्रस्तुत है मैं उन सबको मार दूं। तो हुमायूं के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो सुन्नी बने। उन्हें गिफ्ट्स दिए गए चेंज होने के लिए, अब कन्वर्ट होने के लिए। और वह बहुत शक्तिशाली सेना के साथ वापस हिंदुस्तान पे आए। उन्होंने काबुल, कंदाहार, बंदकशान, बालक, सब ये जितने शहर सब वापस लिए। फिर उन्हें हराया और फिर हिंदुस्तान तक आके दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए। उन्होंने इसी बीच पेशावर और लाहौर पे भी कब्जा करा और हिंदुस्तान पे सन 1555 पे ही सन 1556 में वह एक बार अपने किताब खाने में थे। उसी वक्त वह नीचे आते वक्त उनका पैर फंसा और बुरी तरह गिर गए। गिरने के बाद वे घायल हो गए। कई वैद्यों को बुलाया, जितना उपचार कर सकते थे करा, पर राजा शासक हुमायूं बच नहीं सके और 3 दिनों में उनका देहांत हो गया। और केवल 13 वर्ष की आयु में 1556 में अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक बने। हुमायूं टॉम की इंस्पिरेशन हुमायूं की एक बोट से ली गई थी जिससे वो दिल्ली से आगरा यमुना के थ्रू जाने में यूज करता था। उसमें भी 4 हिस्से थे और इसी वजह से हुमायूं टॉम को उसी की बेसिस पे बनाया गया। हुमायूं टॉम पहला वो मॉन्यूमेंट था जो लाइक इंडो पर्शियन स्टाइल में बना था। एंड आगे जितने भी मॉन्यूमेंट बने इंक्लूडिंग ताजमहल, उनकी मेन इंस्पिरेशन जो उनके पीछे थी उनमें से एक हुमायूं टॉम था। हुमायूं टॉम जो है हमारे बादशाह हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था और उसकी पूरी की पूरी जितनी पेमेंट थी वो उन्होंने खुद करी थी। और हुमायूं टॉम में व्हाइट मार्बल जो आप ऊपर देख सकते हैं, रेड सैंडस्टोन, ब्लैक मार्बल इंक्लूडेड है। उसके बजाय इसमें डेली क्वार्टजाइट, लापिस lazuli और ग्लेज टाइल्स भी इंक्लूड वो डेकोरेशन और अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करी गई है। इसका जो डोम है वो डबल डोम उसके बेसिस पे बना है। कॉन्सेप्ट के बीच में एक ऊपर वाला डोम है जो मेन डोम है और एक अंदर का डोम है और इनके बीच में गैप है। अंदर का डोम जो है केवल अंदर से दिखता है और ये जो ऊपर है बाहर वाला डोम है। इसकी जो आप टॉप पे देख सकते हैं गोल्डन वाला स्ट्रक्चर, ये 2014 के आसपास है। उससे पहले गिर गया था एंड बाद में ये रिसेंटली फिर बनाया गया आगा खान ट्रस्ट द्वारा और फिर से इसे इसके ऊपर जो है लगाया गया। जो ओरिजिनल इसका वो था पार्ट्स थे वो म्यूजियम में है। और इस पे जो आप अलग से ब्लू पार्ट देख सकते हो ये ग्लेज टाइल से बना है और लापिस lazuli से ग्लेज टाइल्स के लिए, क्योंकि इंडिया में उसकी ट्रेडिशन नहीं बची थी, उज्बेकिस्तान से क्राफ्ट्समैन लाए गए जिन्होंने हमें ये टेक्निक सिखाई और उसको यूज करके हमने वापस से इसको रिपेयर करा।
और अपने टाइम में ये सबसे ज्यादा बड़ा मॉन्यूमेंट था पूरे इंडिया और आसपास के इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो इस पे आप देख सकते हो ये 6 स्टार वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा मेन गेट के दोनों ओर, इसका बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंस है। हिंदुइज्म में इसे यंत्र की तरह यूज करा जाता है और पवित्र माना जाता है। तो ये सबसे पहले वाली उसमें से एक है, एग्जाम्पल्स में से एक है, जिसमें लाइक इंडिया और पर्शियन दोनों आर्किटेक्चर के आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे पर्शियन आर्किटेक्चर के लिए डबल डोम स्ट्रक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर के लिए जो आपको स्टार वाले सिंबल मिल रहे हैं, उसके बजाय इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कलश की शेप है, जो कि यूजुअली हिंदू मंदिरों में यूज होती है। मायूस टॉम क्योंकि प्रिजर्व नहीं करा गया था, तो कुछ समय के लिए इसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद इस पे एक्सटर्नल कई सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी। अब बाद में आज़ादी की इसे फिर रिस्टोर करा गया, और इनफैक्ट यही वो जगह है जहाँ से बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ा था और उन्हें रंगून में लेके एक्साइल कर दिया गया था। उसके बाद पार्टीशन के वक्त भी इस रीजन में लाइक इमिग्रेंट्स के लिए कैंप्स वगैरह टेम्परेरीली बनाए गए थे, और 1947 में आज़ादी के बाद इसे फिर पूरी तरह रिस्टोर करा गया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर। What do you think was the best part in the experience in visiting the Humayun's tomb? I think when we walked up and we could see it through the arch, it looked like a painting. And the impressive architecture. Okay, and the second question I would like to ask is like, what do you think like when you are standing here? What are the emotions you are feeling seeing the grandeur of this architecture, this serene environment? Feel impressed and happy. Yeah, quite well by the sight of it and the history behind it as well. Okay, so what do you think is special about seeing it in night when compared to the experience when you will see it in day? I think it's just different. I think it's good to like experience both. Experience both if we could, but we could only come now. So Thank you. no worries. Have a good evening.